अगर यहाँ से फिसल गए ना तो सीधा आधा घंटे बाद कराची में जाके मिलूंगा मैं। पकड़ लेते हैं उधर या उधर वाले को इधर पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, बहुत बार हो जाता है। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और धूप देख के लग नहीं रहा होगा, इतनी चटक धूप निकली हुई है अभी। और मैं चल रहा हूँ फोर्ट के पास, जो लखपत किला है वहाँ पे। दरअसल जो लखपत है ना, नाम से पता चल रहा होगा लखपत, जैसे कहते हैं ना लखपति हो गया, तो उसी तरह लखपत के बारे में कहते हैं कि यहाँ तो सिंध प्रांत के एक राजा थे लखपत नाम के, उनके नाम पे पड़ा है इस जगह का नाम लखपत। और जो दूसरा सब लोग मानते हैं वो ये है कि यहाँ पे पुराने टाइम पे एक दिन में लाखों रुपए का व्यापार होता था, इसीलिए इस जगह का नाम लखपत पड़ा। लखपत जो था वो पुराने टाइम पे एक बंदरगाह था, पोर्ट था, तो पोर्ट पे क्या होता है, सामान आता जाता रहता है, तो आमदनी तो होती ही रही होगी। और उसके बाद जब 1891 में क्या हुआ कि सिंधु रिवर ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, जब भूकंप आया था, बहुत भयंकर भूकंप आया था, और तब से ये बंदरगाह भी चला गया, नहीं तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता था कराची से जो पाकिस्तान में है। तो ये कुछ कहानियाँ हैं यहाँ की, बाकी वहाँ चलूँगा। और एक आपने सुना होगा सर क्रीक, अगर नहीं सुना है तो फिर अभी सुन लेना, ठीक है। सबसे पश्चिमी हिस्सा वही है, सबसे पश्चिमी बिंदु वही है इंडिया का, उसके आगे इंडिया नहीं है, मतलब वहाँ पे बाउंड्री सिमट जाती है। तो अभी रास्ते में यार ये जो मोड़ दिख रहा है ना, यहाँ पे तगड़ी चेकिंग हुई मेरी, आईडी कार्ड मांग रहे थे और कुछ सवाल जवाब कर रहे थे, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। आखिरी गांव पड़ता है ना इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो चेकिंग होना लाजमी है। और बहुत सारे सवाल जवाब किए, लेकिन ठीक है, मतलब हो गया, उन्होंने आने दिया। लखपत गांव में मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं, हिंदुओं के सिर्फ 8 से 10 घर हैं, बाकी जितने भी घर हैं सारे मुस्लिमों के हैं। इधर क्रिकेट मैच भी हो रहा है, बॉर्डर पे मैच चल रहा है भाई, यहाँ का अलग ही रोमांच है। फोर्ट की सीढ़ियों के पास आ गया हूँ मैं, बहुत करीब। कुछ विजिटर्स आए हुए हैं इधर, 2-4-10 लोकल के। फोर्ट तो करीब 2 किलोमीटर पहले से ही शुरू हो जाता है। अवलोकन स्थल है, व्यू पॉइंट है, यहाँ से देखते हैं क्या व्यू मिलता है अभी तो। और इस तरफ जो घर बने हैं ना वो ऐसे ही पत्थरों से बने हैं, ईंट यूज़ नहीं हुई है, जो उधर घर बने हैं वो भी। और जो घरों पे छत पड़ी है वो खप्पड़ जो होता है ना, खप्पड़ को ही लगाया गया है। ये है फोर्ट, दिख रहा है। और फोर्ट पे ऐसे ही दीवारें बनी हैं, और सारा फोर्ट लगभग ख़राब हो गया है, ख़राब मतलब डिस्ट्रॉय हो गया है, केवल इतना ही पोर्शन बचा है, ऐसे दीवारें। गुजरात में 3 मेजर अर्थक्वेक आए थे, मैंने पहले भी बताया था, 1891, 1921 और 2001। तो इस वजह से क्या हुआ, पहले जो अर्थक्वेक आया उसमें तो सरवाइव कर गया था, बाद में 2001 वाले अर्थक्वेक में बहुत सारी बिल्डिंग्स धराशायी हो गई यहाँ की। जहाँ तक देखते चले जाओ दीवार ही नज़र आ रही है। तो यहाँ पे कहते पहले के टाइम पे चोर डाकू लुटेरे आते थे एकदम बॉर्डर वाले साइड पे, तो पोर्ट था तो इधर लूटपाट होती थी, तो इसीलिए यहाँ के राजा ने इसको सुरक्षा के लिहाज से बनवाया था। अभी मैं दिखाता हूँ, इसमें गन पॉइंट करने के लिए भी होल्स बने हुए हैं, सुराग बने हुए हैं, जहाँ से बंदूकें रखी जाती थी उनके जो सैनिक थे, और वो दुश्मन पर अटैक करते थे। ये जो पॉइंट्स देख रहे हो, ये सुराग बने हुए हैं, ये यहाँ पे जो गन होती थी उनको ऐसे पॉइंट करते थे और उधर, ताकि अपने दुश्मन को देख सकें और उस पर निशाना साध सकें। ये जो नीचे दिख रहा है ये पूरा दलदल है, अभी शाम को पानी यहाँ तक आ जाएगा। अभी तो यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर पीछे है समंदर, और शाम को जैसे ही टाइड आएगी तो पानी यहाँ तक आ जाता है। और इधर एक चौकी दिख पा रही होगी, वो दूर बनी है, वहाँ पे निगरानी रखने के लिए। तो ये जो फोर्ट है ये BSF के अंडर में आता है, मतलब BSF यहाँ पे देख रेख करती है। और अभी उन्होंने ही मुझसे अच्छे से पूछताछ की थी, सर क्रीक कैसा हो सकता है, एक इमेजिनेशन मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। और क्यों विवाद बना रहता है, सर क्रीक विवाद है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूट है जो आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है, वो विवाद बना ही है। इंडिया बोलता है मेरा है सर, और पाकिस्तान बोलता है मेरा है। तो ये चीज़ें है। ये गेट है, अंदर चलते हैं।
अब इधर से पूरा डेजर्ट आ जाएगा, रेगिस्तान। भूतेश्वर महादेव, अच्छा मंदिर है शायद भूतेश्वर महादेव यहाँ पे, ये दिख रहा है, इधर लिखा है डेजर्ट रेगिस्तान। और अभी यहाँ पे पानी आ जाएगा 6:30 या 7 बजे तक पानी यहाँ पे आ जाता है। जैसे वहाँ दिखाया था ना मैंने स्तंभेश्वर में, तो ये आ गया हूँ मैं डेजर्ट में। और ये वाइट रेगिस्तान नहीं है, जो वाइट रन बोलते हैं ना, वाइट रन ये नहीं है, ये ऐसे ही नॉर्मल डेजर्ट की तरह लग रहा है। और आगे मार्शी है, दलदल है, पीछे दिख रहा होगा नमी है ज़मीन पे, क्योंकि यहाँ तक पानी आ जाता है शाम को। और फिर जैसे ही टाइड वापस जाती है, यानी ईब होता है ज्वार भाटा, तो जैसे ही ज्वार आता है तो पानी इधर आता है और भाटा आता है तो ये पीछे चला जाता है। ये देखो यहाँ की ज़मीन, कुछ दिख पा रहा है अभी तो? जैसे इधर का देखोगे इधर सूखी है, लेकिन इस तरफ देखोगे तो दलदल है। ये देखो इस तरह की नमी है यहाँ पे, इस तरह से कुछ तो पानी यहाँ तक पहुँच आता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठंड का माहौल है। अभी तक मैं जब आया पूरे गुजरात में, आज हो गई है 13 जनवरी, लेकिन अभी तक ठंड नहीं। अगर यहाँ से फिसल गए ना तो सीधा आधा घंटे बाद कराची में जाके मिलूंगा मैं। और अभी बताता हूँ मैं सर क्रीक क्या है। देखो सर क्रीक जो है बहुत ज़्यादा सुना होगा, इसे 24 डिग्री डिस्प्यूट भी बोलते हैं और सर क्रीक डिस्प्यूट भी बोलते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में सालों से बना आया है ये, और अभी भी ये सॉल्व नहीं हो पाया है ये मुद्दा। सर क्रीक क्या है? देखो यहाँ पे पुराने टाइम पे होता क्या था कि वही मैंने बताया कि जो सिंधु रिवर है उसने अपना रास्ता चेंज किया था, किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से। बाद में जब सिंधु रिवर क्या हुई, इधर की बजाय पीछे चली गई, तो ये वाली ज़मीन हो गई सूखी। तो होता क्या था कि क्रीक बन गए बीच बीच में। क्रीक का मतलब समझ रहे हो, जैसे दरारें बन जाती हैं बीच बीच में। जैसे नाली से पानी बहता ना, तो नाली कट कट के ऐसे ऐसे 2-3 हिस्सों में ऐसे दरारें बन जाती हैं, उसी तरह क्रीक होता है। तो समंदर का पानी जो होता है वो अलग अलग दरारों में बहना शुरू हो जाता है, पतली पतली धाराओं में, नदी के जैसी पतली पतली धाराओं में। तो कई क्रीक बन गए, और जब क्रीक बन गए तो उसमें हुआ क्या कि पाकिस्तान बोलने लगा, जब बाउंड्री डिसाइड करना था 1947 में पार्टीशन के बाद, तो पाकिस्तान बोल रहा था कि जो ईस्टर्न क्रीक है, यानी ईस्टर्न का मतलब जो सबसे ईस्ट साइड वाली क्रीक है, थोड़ा सा बना के समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो पहले एक समंदर था, और फिर उसमें क्या हुआ यार, यहाँ तो लाइन भी नहीं बन रही, एकदम ठोस हो गया। सर क्रीक को अगर अच्छे से समझाऊँ ना मैं, तो यहाँ अभी ग्राउंड पे बनाना पड़ेगा, और मैंने ट्राई किया, वो बन नहीं रहा था। ये डंडी खोज के लाया हूँ, अभी इससे बन जाएगा। थोड़ी सी स्टोरी जान लो तो सर क्रीक जो है वो पहले यहाँ पे कहते एक नदी बहा करती थी, बाण गंगा। जब वो सिंधु शिफ्ट हो गई उधर, तो बाण गंगा बहा करती थी। उसके बाद पार्टीशन के बाद बाण गंगा को ही ब्रिटिशर्स के नाम पे सर क्रीक रख दिया गया। उनका कोई अंग्रेज़ था, उसी के नाम पे सर क्रीक पड़ गया उसका। अभी मैं बताता हूँ सर क्रीक होता क्या है। जैसे मान लो सर क्रीक है, ये इस तरह से कुछ लाइनें ऐसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मान लो बहुत सारी ये लाइनें बनी हुई हैं। तो जब क्या हुआ, नदियाँ उधर शिफ्ट हुई भूकंप की वजह से, तो इनमें पानी रह गया, इनसे भी पानी आ जाता है। किसी सीज़न में सूख जाता है, किसी सीज़न में आ जाता है। ये जो क्रीक बनी है, दरारें मान सकते हो, तो इन दरारों में पानी आ जाता है। तो होता क्या, मान लो इधर है पाकिस्तान एग्जाम्पल के लिए, और इधर है इंडिया। ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। तो अभी हो क्या रहा है इसमें कि पाकिस्तान बोलता है कि ये वाला हिस्सा जो है वो इसका है, क्योंकि इसमें पानी भर गया नहीं, ये सूखी ज़मीन थी तो उसके ही हिस्से में थी, और इंडिया बोलता है इसका है। तो इस तरह के डिस्प्यूट में क्या होता है, थॉलवेक प्रिंसिपल यूज़ होता है। थॉलवेक एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है। थॉलवेक प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो चैनल है, चैनल मतलब जो पानी का रास्ता होता है उसको चैनल बोलते हैं। तो किसी भी वाटर चैनल की जो ग्रेविटी होती है वो सेंटर में होती है, लेकिन पाकिस्तान बोलता है, इंडिया बोल रहा है कि सेंटर की ग्रेविटी होगी, यानी कुछ क्रीक्स इसके अंडर में आएंगे, कुछ क्रीक्स इसके अंडर में आएंगे। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, हम थॉलवेक प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक टाइडल रिवर है या टाइडल पार्ट है, तो ज्वार वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे ये सब होता रहेगा और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो कहता है कि ये क्रीक की बजाय मान लो हमको ईस्टर्न मोस्ट क्रीक तक का हिस्सा चाहिए, यहाँ तक का चाहिए।
फॉर एग्जांपल इंडिया यहाँ तक बाउंड्री डिसाइड कर रहा है और वो यहाँ तक चाहिए, तो ये है यहाँ का डिस्प्यूट। और इतना इम्पोर्टेंस क्यों है ये वाला पोर्शन? आने वाले टाइम में कहते हैं कि नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हो सकते हैं और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो ये है कि रिसोर्सेज होना किसी भी देश के इकोनॉमी को बूस्टअप करेगा, तो इसीलिए दोनों देश परेशान रहते हैं। बाकी अच्छे से समझना है तो अपना गूगल कर लो, टाइप करो और वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। कहाँ से हो भाई? गुजरात से? गुजरात में कहाँ से? बनासकांठा। अकेले ग्रुप में आए हो क्या? सही है। सनसेट हो गया? सनसेट हो गया। देखा? देखा। कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। मिल गया सनसेट, अभी बाकी है। ये देखो, ठीक है। आप यहीं से हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इक्का। इक्का? हाँ। अच्छा, प्लेइंग कार्ड वाला नाम आपने। हाँ। यार यही है गांव? हाँ ये इधर वो विंड मिल बहुत सारी लगी थी ना रास्ते में, विंड मिल जो ऐसे बड़े बड़े पंखे। पवन चक्की। हाँ पवन चक्की, वो किस लिए लगी थी? वो है ना इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है ना वो। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी। लाइट वाइट इधर कैसी रहती है? अच्छी रहती है? हाँ, बारिश के सीजन में थोड़ा तकलीफ होता है, बिकॉज लाइटें ऐसे, ये सर्विस लाइन सब ओपन है ना, तो हाँ, कोई हवा की वजह से गिर गया, मानो कोई जल गया पानी की वजह से, तो दिक्कत रहती है, नहीं तो बढ़िया रहता है। इधर खेती वेती किस चीज़ की होती है? खेती इधर तो गेहूं की होती है और ज़्यादातर अनाज क्या बोलते हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड रहती है खेती इधर। बारिश। कुएं वगैरह हैं, बट हाँ। उसमें क्या है, एक साल ही पानी मीठा रहेगा, एक साल से ज़्यादा बारिश नहीं होगी तो फिर पानी खारा हो जाता है समुद्र। अच्छा। देख रहे हैं ना, पूरा समुद्री इलाका है। तो फिर तो पीने के लिए भी दिक्कत होता होगा नहीं, ना? पीने के लिए तो नर्मदा की सुविधा अच्छा, है। अच्छा, नर्मदा आती है। इनकम का क्या जरिया है लोगों का यहाँ? फिशिंग। फिशिंग। इधर जो समंदर आगे दिखाई पड़ता है वहाँ तक जाते हैं? आप लोग करते हैं फिशिंग? हाँ जी, मैं खुद जाता हूँ फिशिंग करने के लिए। इधर से मानो, इधर से नहीं जाते, गांव से 3-4 किलोमीटर आगे बीबी के करके पॉइंट है हमारा, बीएसएफ का। अच्छा अच्छा। बीबी का कुआं, अच्छा। शॉर्ट में बीबी के बोलते हैं उसको। अच्छा। उधर से हम निकलते हैं एंट्री करवा के बीएसएफ से। फिशरी की परमिशन रहती है फिशर डिपार्टमेंट की, और बीएसएफ से एंट्री करवाना पड़ता है हमको सब। मानो अभी क्या है, बॉर्डर एरिया है तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए चेक तो करेंगे ना पूरा। हाँ हाँ। कोई मतलब वो ना हो, इसलिए। फिशिंग में ऐसा भी कई बार होता होगा कि निकल जाते होंगे बॉर्डर क्रॉस करके, जैसे न्यूज़ में सुना करता हूँ मैं कि पकड़ लेते हैं उधर, या उधर वाले को इधर पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं, बहुत बार हो जाता है ऐसा। लेकिन हमको तो क्या है, कंपलसरी सबको फिशर डिपार्टमेंट ने मैप दे रखा है। अच्छा अच्छा। तो उसको फॉलो करना है। मैप को फॉलो करके। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो हाँ, आपके लिए तब दिक्कत तो- है। आप स्टडी करते हो? हाँ, मैं स्टडी करता हूँ बताने का। क्या बात है, अभी रणोत्सव चालू है, आप कहीं नहीं रणोत्सव में? इधर मैंने सोचा वेस्टर्न को कवर कर, इधर कम लोग आते हैं ना। हाँ, उधर भीड़ बहुत होती है रणोत्सव हाँ। में। अभी वो क्या बोलते हैं, कार्तिक आ रहा है ना, कौन सा कोई बॉलीवुड का है वो अभी। अच्छा, कार्तिक उत्तरायण आर्यन। का- हाँ, कार्तिक आर्यन। अच्छा वो आ रहे हैं ना अभी, क्या बोलते हैं, उत्तरायण के उस पे पतंग उड़ाने के लिए व्हाइट डेजर्ट में। अच्छा अच्छा। 14-15 तारीख तक? हाँ, हाँ, 14 तारीख को। 14 तारीख को। अभी मैंने देखा था सुबह में, मॉर्निंग में न्यूज़ देखा था, आ रहे हैं सकर। इधर नेटवर्क रहता क्या? मेरे में तो सुबह से था, है ही नहीं। जियो का रहता। अच्छा, जियो का केवल। हाँ। तो इक्का भाई मिले थे और इन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई। फिशिंग करने जाते हैं, और फिशिंग का यही है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मैरीटाइम बाउंड्री है, ये यानी जो पानी जलीय सीमा है, वो उतनी कंफर्म है ही नहीं किसी भी पॉइंट पे। और सेम चीज़ होता है इंडिया और श्रीलंका के साथ, जो पाक जल संधि है या पाक स्टेट है बिटवीन इंडिया, पाक स्टेट या मलक्का स्टेट भी बोलते हैं, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, उसमें भी सेम लफड़ा है। मैं जैसे पहले तो रेडियो पे ही क्रिकेट मैचेस की कमेंट्री सुना करता था, तो उस टाइम पे होता क्या था कि बीच बीच में लंच ब्रेक हुआ, ये हुआ वो हुआ, मेन हेडलाइंस आती थी, बीच बीच में समाचार आता था। तो उसमें मैं बहुत बार सुन चुका हूँ कि इंडिया के कई मछुआरों को पाकिस्तान ने पकड़ा, या पाकिस्तान के कई मछुआरों को इंडिया ने पकड़ा, श्रीलंका ने पकड़ा। ये सब दिक्कतें होती रहती हैं एक क्लियर बाउंड्री ना होने की वजह से। मछुआरे पकड़ लिए जाते हैं तो उनका छूटना मुश्किल होता, बहुत मुश्किल। वो भी इंडिया और पाकिस्तान का हो तो हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर यहाँ के वहाँ के जेलों में होते हैं, और वहाँ के यहाँ के जेलों में होते हैं। बाकी श्रीलंका के साथ तो हो जाता है सॉल्व।